आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात उस मिडनाइट मीटिंग की करेंगे। उस मिडनाइट मीटिंग की करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात कुछ बड़ा फैसला किया है। आज हम महाभारत में बात इसी पर कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शब्दबाण में बात कर रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक साथ इस मंथन में मौजूद थे। 5 घंटे ये बैठक चली, जिसके बाद बीजेपी में बड़े बदलाव तो तय हैं, पर क्या देश में भी कुछ बड़ा होने वाला है। आज बात इसी पर कर रही हूं। तैयारियां दोनों तरफ से हैं, लेकिन आपको बताती हूं कि बीजेपी की इस मिडनाइट मीटिंग में क्या खबर निकलकर सामने आ रही है और क्यों यह महत्वपूर्ण है। आपको सबसे पहले बताती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर देर रात यह बड़ी बैठक हुई है। इस मिडनाइट मंथन में पीएम मोदी के साथ सरकार संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई है। 2024 के चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और जेपी नड्डा मौजूद थे। अमित शाह ने नेताओं के रोटेशन पर अपनी राय दी है, कैसे उन्हें बदलना है। जेपी नड्डा ने संगठन बदलाव का फॉर्मूला बताया है। यह भी आपको बताएं, बीएल संतोष ने नेताओं का रिपोर्ट कार्ड भी सौंपा है। ये 5 घंटे बैठक चली और सोचिए, जब ये 3 नेता एक साथ बैठक कर रहे होंगे, 5 घंटे तक बैठक कर रहे होंगे, तो वो बैठक महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि इस बैठक के अंदर कुछ बड़े नेताओं को चुनाव में उनकी जिम्मेदारी बढ़ाने की चर्चा की गई है। बिहार के जो नेता हैं, उन्हें संगठन में लाने की तैयारी की गई है कि उन्हें किस तरह से संगठन में लाया जाए, क्योंकि 24 की लड़ाई लड़नी है। तेलंगाना में चुनाव से पहले बदलाव के संकेत भी दिए गए और इसी के साथ साथ बदलाव पर फाइनल फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। लेकिन सिर्फ बीजेपी की चर्चा नहीं, चर्चा मुद्दों की भी। यूसीसी, जिस पर प्रधानमंत्री का बयान आया, यूसीसी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा में मंथन हुआ है, ऐसी खबर है। और प्रधानमंत्री के यूसीसी के बोलने के बाद ये मीटिंग हुई है, जिसके बाद कई और बैठकें हो सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए पहले और फिर महाभारत। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, साल के आखिर में होने वाले इन 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा इलेक्शन का सेमीफाइनल होंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड का लिटमस टेस्ट भी। मोदी ने मध्य प्रदेश से ही यूसीसी पर बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया। यानी आर्टिकल 370 राम मंदिर के बाद अब मोदी का अगला बड़ा टारगेट है सिविल कोड, जिसकी ओर सरकार तेजी से बढ़ रही है। आज जो 70 साल में नहीं हो पाया, 3 तलाक को हटाने का, कश्मीर में 370 को रद्द करने का और पूरे देश में एक समान नीति, यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करने का, जो असंभव कार्य था वो प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी संभव करवाया है और यूसीसी भी हम लोग संभव करवाएंगे। कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। प्रधानमंत्री के यूसीसी दाव से विपक्ष में बिखराव हो गया है। मोदी ने ऐसी गुगली फेंकी कि विपक्षी एकता टुकड़े टुकड़े होने लगी। जो नेता मोदी को हराने की हुंकार भर रहे थे, अब वो आपस में ही उलझ गए। कांग्रेस, आरजेडी यूसीसी के विरोध में खड़े। उधर केजरीवाल की पार्टी ने यूसीसी को समर्थन दिया है। पवार की एनसीपी ने विरोध से इनकार कर दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे तो यूसीसी पर स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रहे। यही हाल कई दलों का है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के लिए तूफान खड़ा करने की धमकी भी दी जा रही है। जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए, इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं। इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए। हमारे विरोधी लोग इस पर हिंदू और मुसलमान का सवाल खड़ा करते हैं। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। हम उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं, बहनों भाइयों, जो संविधान में दिया है। एक देश एक विधान नहीं होना चाहिए, एक कानून देश में नहीं होना चाहिए। विपक्ष विरोध में उलझा है और बीजेपी ने 24 की तैयारियां तेज कर दी। मोदी सेना के बड़े बड़े चेहरे जमीन पर उतर चुके हैं। बिहार में अमित शाह ने हुंकार भरी तो जेपी नड्डा ने राजस्थान में कमान संभाल ली। इन्होंने दल बदल करा है, विश्वासघात किया है और भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं। उनको दंड देने का काम
सबसे पहले मुंगेर लोकसभा ने करना है। अब 24 में सभी की सभी सीटें कमल के निशान को देने का काम करिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इतना कुछ राजस्थान के लिए कर रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ प्रदेश है, आने वाले समय में यहां नीचे भी कमल खिलना चाहिए। विपक्ष को अब एकता से पहले यूसीसी पर एकमत होना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने दांव चल दिया है और अपने योद्धा भी मैदान में उतार दिए।